मीना देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सौहसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर हमारे बच्चों के द्वारा की गई गलतियों पर हम उन्हें किस प्रकार समझाएं कि बच्चे उन गलतियों की पुनरावृत्ति न करें तथा जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर धर्म समाज का नाम रोशन करें। कृपया समाधान। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, जो बुराई हम अपने छोटों में नहीं चाहते हैं वह बुराई तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा क्रोध न करे, तो सबसे पहले स्वयं को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम बच्चे को क्रोध ही नहीं चाहते तो मैं भी क्रोध नहीं करूँगा। गलती कहाँ होती है कि हर बड़ा आदमी अपने से छोटों को अच्छा चाहता है कि छोटे बहुत अच्छे रहें, बेटा बहुत अच्छा रहे, लेकिन स्वयं को अच्छा नहीं बनाना चाहता। यदि माँ बाप स्वयं उन बुराइयों से बचें जो अपने बेटों में नहीं देखना चाहते हैं तो बहुत कुछ हमें सफलता मिल सकती है। बेटा भी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि जो गलती मेरे माता पिता में नहीं है वो बुराई मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने दूंगा। फिर भी उसके बावजूद भी बुराई आती है तो उस बुराई के दुष्परिणाम उसे बताएं, छुपाएं नहीं। उनको उस दुष्परिणाम से बार बार उसके किसी भी समय बताएं, और जिस समय उसका वीक पॉइंट आवे उस समय उसको एहसास कराएं। मान लीजिए वह अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ और वो फीलिंग कर रहा है, उस समय उसके ऊपर ऐसा प्रहार करें, ऐसे उसकी मेमोरी को सावधान करें कि वह समझ जाए कि मेरी इस गलती के कारण से इस बार मेरे नंबर आए। हमेशा नहीं, हमेशा यदि आप बच्चे को टोकते रहेंगे तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा। वो इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि मम्मी पापा का काम तो टोकना है, वो तो टोकते ही रहते हैं। उस समय टोको जिस समय वो फीलिंग कर रहा हो, जिस समय वो अपने आप में कोई ऐसी ग्लानि कर रहा हो, जिस समय वो बहुत बड़े टेंशन में आ गया हो उस समय, और जिस समय वो कुछ उपलब्धि करना चाहता है, कभी वो कहे कि पापा मेरा भाव है कि मैं ये करूं, उस समय तुम उसको किसी अच्छाई प्रवेश करा दो। आप उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो ऊपर उठने की इच्छा है, उस समय तुम कुछ ऐसा अच्छाई उसके अंदर प्रवेश कराओ कि बेटा तुम यदि वहां पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें यह करना जरूरी है। उस समय वो तुम्हारी शिक्षा को बहुत अच्छी शिक्षा देने का भी समय होता है। हर समय शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा उस समय दो जिस समय उसको कुछ करने का ख्वाब हो, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा हो, कुछ ऐसी चीज पाना चाहता हो जिसको पाने में वो असमर्थ महसूस हो रहा हो। उस समय तुम उसके लिए सपोर्ट कीजिए कि आप यदि यह अच्छा कार्य करेंगे, आप यदि मान लीजिए कोई बच्चा मंदिर नहीं जाता, आप कहते हैं कि भाई मंदिर जाइए,
वो नहीं चाहता तो आप हमेशा मत टोको उसको, वो जिद्दी हो जाएगा। उस समय जिस समय उसके मन में कोई आए कि मम्मी मेरे भाव हैं, पापा मेरे भाव हैं कि मैं इस प्रकार का कार्य करूं, बस उस समय कहना बेटा इसमें सफलता चाहिए। बोले हाँ पापा कोई रास्ता बताओ। एक ही रास्ता है, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, भगवान को नमस्कार करो, तुरंत अटैक करेगा। आप लोगों की आदत पड़ जाती है किसी बच्चे को टोकने के लिए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों को शिक्षित करना भी एक बहुत बड़ी कला है, उनको बुराइयों से बचाना भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। यदि उसमें बुराई आ गई है तो आप उसके पीछे ना पड़ें उस बुराई को निकालने के लिए। आप उसके लिए कितने भी प्रयास करेंगे वो जिद्दी होता जाएगा। आप उसका वीक पॉइंट देखिए कि किस समय वो उदासीन होता है, उस समय आप उससे कहिए कि आपकी जो परेशानी आई है उसका मूल कारण यह बुराई है। जयपुर से पंकज जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री दूरानुदूर भव्य क्या रत्नत्रय का पालन कर सकता है क्या? दूरानुदूर भव्य वो होता है जिसमें बोरी के अंदर रखा हुआ धान जो अंकुरित आने की योग्यता तो है लेकिन वो कभी बोरी से निकाला नहीं गया तो वो कभी रत्नत्रय ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे मेरू के नीचे रखा हुआ जो सोना है वो सोना है लेकिन निकाला नहीं जा सकता क्योंकि मेरू कभी हटेगा नहीं। दूरानुदूर भव्य कभी भी व्यवहार राशि में नहीं आता, सदा नित्य निगोद में था, है और रहेगा, इसलिए रत्नत्रय प्राप्त करने का सवाल ही नहीं। बड़ा गांव दसान से स्वाध्याय मंडल है, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप एवं बम विस्फोट जैसी घटनाओं में लाखों लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो इतने जीवों को एक साथ जन्म लेने की अनुकूलता तुरंत कब और कैसे बन जाती है कृपया सर? क्योंकि लाखों लाखों लोग एक साथ कर्मबंध भी तो करते हैं, एक साथ कई बार किसी कार्य में एक संगठित होकर के किसी पाप कार्य के लिए भी तो जाते। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि एक हिरण को मारने के लिए राजा और 500 उनके जो साथी थे वो सारे 500 लोगों ने मिलकर के उस हिरण को मारा। अब वो 500 लोगों का एक साथ कर्म का बंध हुआ। अब वो कोई भी ऐसी दुर्घटना घटेगी 500 एक साथ मरेंगे। आप पूछेंगे महाराज 500 एक साथ कैसे मारे गए? ट्रेन में थे, प्लेन में थे, XYZ कहीं भी थे। इन सबका एक दुर्घटना में मरना कौन से पाप कर्म का उदय? तो इन 500 ने मिलकर के अकेले एक हिरण को मारा था, चारों तरफ से घेर करके। वो उस समय का बांधा हुआ कर्म 500 का एक साथ आ जाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण आप ले, आप लोग जब टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, मैच देखते देखते आप किसी पक्ष में हो जाते हैं, दो पक्ष वहां मैच खेल रहे हैं, अब आप देखते देखते किसी पक्ष में हो ही जाएंगे कि ये हारना चाहिए, ये जीतना चाहिए। अब दो ही व्यक्ति लड़ने वाले हैं, मैच है, और 6 अरब की जनता दो भागों में बट गई, एक तरफ 3 अरब हैं, एक तरफ 3 अरब हैं, और 5-6 घंटे मैच चला, तो 5-6 घंटे तक 3 अरब की जनता एक पक्ष को जिताना चाह रही है, 3 अरब की जनता एक पक्ष को हराना चाह रही है। तो अब वो सबको एक साथ पूरे विश्व के अंदर एक साथ कर्म का बंध हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सामूहिक कर्मबंध होते हैं जब हम सामूहिक उसकी अनुमोदना करते हैं। इसलिए सामूहिक कर्मबंधों से बचना चाहिए। व्यक्तिगत कर्मबंध व्यक्तिगत दुख देंगे और सामूहिक कर्मबंध सामूहिक रूप में दुख देते हैं। अजमेर से मनस्वी जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री माता के गर्भ में आने के 6 माह पहले रत्न बरसते हैं, किंतु माता को तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने पर ही क्यों पता चलता है कि जबकि रत्न तो 6 माह पहले से ही बरसने लगे हैं? कृपया साहब। मालूम तो चल जाता हूँ, लेकिन फिर भी आकस्मिक घटना घट जाती है तो उन फलों का स्वप्न पूछती है माँ। जब किसी महापुरुष का, तीर्थंकर का, भगवान का अवतार होता है तो 6 महीने पहले क्या, पहले से भी निमित्त ज्ञान पहले से ही जान लेते हैं। निमित्त ज्ञान का, जैसे नेमिनाथ का जब जन्म होना था, कई वर्षों पहले निमित्त ज्ञानियों ने घोषणा कर दी थी कि यहाँ नेमिनाथ का जन्म होगा। लेकिन जब वो 16 स्वप्न आते हैं, उन 16 स्वप्नों का फल जानने की इच्छा के रूप में वह जानना चाहते। ये तो उनको मालूम है कि तीर्थंकर का अवतरण होना है।
महाराज पुसत से बिलास बाय कोस इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री 24 समुच्चय जिन पूजन में आया है, काम भयंकर अभिमानी जो तीखे तीर चलाता है, किंतु आपकी मुद्रा लग क्यों अपनी नजर झुकाता है। ऐसा आया है महाराज जी, इसका क्या आशय है? इसका अर्थ ये है कि जो अंदर का विकारी भाव है, वासना भाव है, यह हमेशा हर वस्तु को उसी दृष्टि से देखता है। काम विकार आदि भाव जिनके होते हैं, आपने देखा होगा, आप खुद अपने आप से वाकिफ हुई है। बाजार में आप खड़े हैं और बैठे हैं और कोई भी स्त्री निकलती है, उस पर जो आपकी आंख उठती है, उस समय आपके परिणाम क्या होते हैं? आपके परिणामों में क्या हो रहा है? क्या कोई एक जवान बच्ची निकलते ही आपकी आंख उठते ही आपको बेटी का भाव आता है कि ये बिटिया है? क्या आपकी हम उम्र वाली कोई बहन निकलते ही क्या आपके भाव आते हैं? जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप बहन कहते हैं, राखी कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपकी बिटिया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी उम्र में हैं और एक जवान बच्ची निकली है, क्या उस पर आपकी आंख उठते ही आपको क्या अनुभूति हुई कि ये बेटी है? आपकी हम उम्र वाली कोई महिला निकली जो तुम्हारी उम्र की है, क्या आपको उसको देखते ही आंख उठते ही बहन की अनुभूति हुई? आपसे अधिक उम्र वाली महिला निकली तो क्या आपको देख के उसके मातृत्व भाव आया? नहीं आया। बूढ़ा एक छोटी बच्ची को देख करके भी वासना से भरता है, वासना की देखते उसके मन में वासना भरती है। जवान को देख के भरसेगी, छोटी उम्र वालों को, बड़ी उम्र वाली महिलाओं को देख करके भी उनके परिणामों में वासना की बू आती है, उनके परिणामों में दुर्गंध आती है। तो ये अंदर का छुपा हुआ काम, विकार, वासना माँ को भूल जाता है, बहन के समान उसको भूल जाता है, बिटिया के समान बच्ची को भूल जाता है। तीनों निकाल दिए और तीनों के संबंध में उसके परिणाम विकृत हो जाते हैं। इसलिए ये तीर चलाता है। आप स्वरूप को देख कर काम चुराता है। जब उसी व्यक्ति को आप स्वरूप के, इसके दो अर्थ लेना। एक स्वरूप है कि जब व्यक्ति अंतर्दृष्टि में चला जाता है तो ये सब समाप्त हो जाए। दूसरा, जब उसी वस्तु में निकल जाए कि ये मेरी वस्तु है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, कम उम्र वाली एक बच्ची जा रही थी, उसको देख करके आपको पीछे से बुरे भाव हो गए और जैसी बाद में जाके देखा, अरे ये तो मेरी बिटिया है, अब क्या होगा? दूर से क्या देखा था, आप पहचान नहीं पाए। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन पास जाके देखा, अरे ये तो मेरी बिटिया है। तो जब आपकी बिटिया आई तब आपके परिणाम वही रहे कि विशुद्ध हो गए? बोलो ना। और पहले जैसे कोई तुम्हारी उम्र की कोई बहन थी, जा रही थी, आप नहीं पहचान पाए कि ये मेरी बहन है, आपके परिणाम बिगड़ गए। और जैसे पास जाके देखा, ये तो मेरी बहन है। ऐसे ये बड़ी उम्र वाली दूर से देखते ही समझ पाए कि आज ये कौन है, पास जाके देखा, ये तो मेरी माँ है। उसी स्त्री में जब अपनापन आ जाता है तो फिर विकारी भाव खत्म होकर के आदर्श भाव आ जाता है। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। प्रदीप हरसौरा इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री ज्ञान धारा और कर्म धारा में क्या अंतर है? ज्ञान धारा और कर्म धारा। कर्म धारा वो कहलाती है जब व्यक्ति जैसा कर्म कराता है वैसा करता जाता है। कर्म का क्रोध का उदय आया, उसने गुस्सा कर लिया। उसके मान का उदय आया, मान कर दिया। उसको दुख आया, रो पड़ा। अच्छा दिन आया, हंस पड़ा। यानी कर्म की कठपुतली बनकर के जो नाचता रहता है, कर्म जैसा करावे वैसा करता रहता है, इसको कर्म धारा बोलते हैं। और ज्ञान धारा वो कहलाते हैं कि कर्म का उदय आ रहा है कि तू क्रोध कर, लेकिन वो ज्ञान धारा से तत्व दृष्टि कहता है नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा। कर्म कहता है पाप कर, लेकिन ज्ञान कहता है नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो कर्म की कठपुतली न बन करके अपने स्वरूप को जानता है, हे उपाधि को जानता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए,
ये जब किसी को अनुभूति में आता है उसको ज्ञान धारा बोलते हैं। ऐसा आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए अरुण जी झा जी इंदौर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अरुणा जी शेटिया बूंदी। महानुभाव जिन्होंने आज आदिश्वर गिरी सिलोर तीर्थ क्षेत्र, जिसका नाम आज परम पूज्य गुरुदेव ने शीलोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र रखा, उस पर जिन्होंने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रेष्ठ श्रीमान प्रकाश जी, अमोलक जी, गणेश जी, नेमीचंद जी, बोरखंडिया परिवार अलौद वाले बूंदी वालों ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही श्रीमान श्रीमती सीमा जी जैन, वाइफ ऑफ अनिल जी जैन, देवांश जी जैन, पारस मल जी जैन, बाड़मेर राजस्थान वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में स्वीकृति दी है। कैलाश चंद जी, अशोक कुमार जी, ओम प्रकाश जी, प्रवीण कुमार जी, कोटिया परिवार बूंदी वालों ने भी, राजेंद्र कुमार जी, महावीर जी, धवल जी, सामरिया परिवार बूंदी वालों ने, रमेश चंद जी गंगवाल, रवि जी राहुल जी सब परिवार वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। नागेंद्र कुमार जी, श्रीमाला जी, अमित कुमार जी सब परिवार बूंदी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। पदम कुमार जी एडवोकेट, नरेंद्र कुमार जी, राहुल कुमार जी जैन, आवा वाले बूंदी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। ओम प्रकाश जी, इंदिरा जी जैन, तहसीलदार जागमोड वाले बूंदी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। सुरेंद्र जी, जितेंद्र कुमार जी, सोनी बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही सागर चंद जी, सुनील कुमार जी, भानु कुमार जी, मोहित कुमार जी जैन, जुआ सवाले सब परिवार बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आदिश्वर गिरी सिलोर तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक। आप आदिश्वर नहीं, आपको मालूम होना चाहिए आज सारे विश्व के लिए संदेश प्रातःकाल के लाइव में सभी लोग नहीं सुन पाए, लोगों का संदेश आया कि मैं आधा ही सुन पाया, यानी 9:45 बजे तक ही लोग सुन पाए। बात का जो रहस्यमयी बात थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अभी शाम को शायद सभी लोग सुन रहे होंगे, सुन रहे ना लाइव। हाँ, तो सारे विश्व के लिए एक नया तोहफा जो अभी तक संदेह था, तीर्थ रक्षकों से मेरा कहना है अब पूरी बौछार लगा दो तीर्थ रक्षकों की, क्योंकि अब सीलोर क्षेत्र जो है शीलोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया है। इसका नाम रखा है भारतवर्षीय दिगंबर जैन शीलोदय तीर्थ क्षेत्र, सिलौर, बूंदी डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। तो एक और जो बहुत दिनों से कम मेरे पीछे ये लोग 18 साल से कम पीछे पड़े, लगभग 18 साल हो गए इनको मेरे पीछे पड़े। बहुत बार बूंदी भी आया 1-2 बार और कोटा वगैरह भी, लेकिन इसका नियोग नहीं बैठ पा रहा। जब ये लोग यहाँ की दुर्दशा सुनाते थे, मूर्तियों के खंडर चित्र दिखाते थे, मंदिर का रूप दिखाते थे, चमगादड़ों का रूप दिखाते थे, तब ये लोग हमारे पास जाते थे, सुनील वगैरह लोग हैं ना ये, तो बहुत जाते, लेकिन मैं देख करके भाव भी करता था, लेकिन नियोग नहीं बना। 18 साल की सिलोर के बच्चों की अथक प्रार्थना, आराधना, साधना इस बार ऐसी फलीभूत हुई। इस बार भी यही नियोग था कि यहाँ आने का कोई विकल्प नहीं था, कोई मन नहीं था, क्योंकि आमा के बाद सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के बाद हमारा रूट दूसरी तरफ बन रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर के हुक्म काका और नरेंद्र जी तुम्हारे जो है ना, इनका इतना जोर रहा कि भाई आपको हम कुछ नहीं करना, आप बस एक बार देख करके लौट आना, बस आप देख लीजिए। बस इनका विश्वास था कि अंतिम सर्जन है, आप देख लीजिए कि ये मरीज बच सकता है या नहीं बचेगा। इसके बाद हम लोग प्रयास करना बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके बाद फिर कभी हम सिलोर के विकास के संबंध में सोचेंगे भी नहीं। आप ये कह दीजिए कि ये बन सकता है या नहीं। चलो, मैं तो देखने के लिए आया था कि चलो देख ले मरीज। विपिन कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री उत्तर पुराण के 62वें पर्व के अंतर्गत भगवान शांतिनाथ के पूर्व भव का वर्णन है। उसमें राजा श्री सेन की पर्याय में भोग भूमि का आयुबंध किया, साथ में उनकी रानियों ने तथा एक कार्य करने वाली सत्यभामा ने भी भोग भूमि का आयु का बंध किया।
उसके बाद अपने पुत्रों के झगड़ों को देखकर उनकी पत्नियों ने और सत्यभामा ने विष पुष्प सूंघ कर जान दे दी। महाराज जी, जिज्ञासा है कि जब आयु का बंध हो गया तो आत्मघात की बात किस प्रकार आती है, वह भी एक जीव के साथ नहीं 4 जीव के साथ, क्योंकि आयु बंध के बाद अकाल मरण नहीं होता। कृपया समाधान करें। आयु बंध होने के बाद अकाल मरण तो नहीं होता, लेकिन मरण करने का निमित्त तो नियत नहीं है ना। आयु बंध यदि हो गया है तो उसको पूरी आयु जीना ही पड़ेगी, लेकिन उसका जिस निमित्त से मरण होना है उस निमित्त को तो आयु बंध नहीं टाल सकता ना। जैसे राजा सैनिक का और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयु बंध कर लिए थे, उसके बावजूद भी उनको ऐसे निमित्त मिले जिसमें कदली घात हुआ, अकाल मरण हुआ। जैसे आयु बंध होने के बाद किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, आयु बंध होने के बाद कोई युद्ध में मारा जा सकता है, आयु बंध होने के बाद कोई भी निमित्त, मौत के लिए तो कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा। इसलिए उनका ये मानना चाहिए कि उनके आयु कर्म का अकाल मरण ना मान करके ये मानना चाहिए उस निमित्त से ही उनकी आयु का अवसान होना था, इसलिए ऐसा निमित्त बन जाता है। आरोन से प्रीति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, हमने एक शास्त्र में पढ़ा था कि भक्तांबर जी के 52 काव्य होते हैं और हम लोग 48 काव्य मानते हैं, और श्वेतांबर परंपरा में भी 44 काव्य मानते हैं। तो महाराज जी, हम 4 ऐसे कौन से काव्य छोड़ देते हैं, वो ऐसे कौन से 4 काव्य हैं जो वो छोड़ देते हैं? कृपया समाधान। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज को पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ अपनी तरफ से छेपक लिख देता है, जैसे आज की भाषा में अपन टिप्पणी कहते हैं, और वो टिप्पणी के कारण से वो कभी आगे जाकर कालांतर में मूल ग्रंथ बन जाती है। काव्य 48 ही है। 52 काव्यों में जो 4 काव्य लिए गए हैं उनमें अर्थ की पुनरावृत्ति है, और वो अर्थ की पुनरावृत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके कथन करने वाले काव्य पहले हैं। और जो दूसरी परंपरा में 4 काव्यों को छोड़ा जाता है उनमें 4 प्रातिहार्यों को गौण कर दिया गया, क्योंकि सवस्त्र के साथ वे 4 प्रातिहारों की समष्टि नहीं बैठाल पाते, इसलिए। इंदौर से मुकुटमणि काला इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी, जीव के सामान्य एवं विशेष गुण कौन कौन से हैं? जीव के सामान्य गुण तो जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं 10 सामान्य गुण होते हैं। जैसे चेतना सामान्य गुण में जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, नास्तित्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, ये जो 10 सामान्य गुण होते हैं, और विशेष गुण होते हैं ज्ञान और दर्शन। ये 2 ही गुण जीव के विशेष हैं, बाकी 10 सामान्य गुण होते हैं। प्रेंडर रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंजन पत्रकार ये पूछ रहे हैं, महाराज श्री, महाराज जी, सच्चे देव सास गुरु की पूजन स्तुति करना श्रावक का धर्म है। अन्य सरागी पूजा मिथ्यात्व है। तीर्थंकर भगवंतों के पिता या जन्म देने वाली जननी का पूजन भी निषेध है। किंतु महाराज जी, जिस भूमि से तीर्थंकर भगवानों ने निर्वाण प्राप्त किया है उसके अष्टद्रव्यों से पूजन करना मिथ्या तो नहीं है क्या? महाराज जी, निर्वाण भूमियाँ देवसास गुरु की ही भांति किस श्रेणी में आती हैं? कृपया समाधान। पूजनीय होना अलग चीज है और आदरणीय होना अलग चीज है। भगवान और गुरु पूजनीय होते हैं, माता पिता आदरणीय होते हैं, पूजनीय नहीं होते। भगवान को अर्घ्य देकर के वंदना की जाती है, लेकिन माता पिता को अर्घ्य देकर वंदना नहीं की जाती, चरण स्पर्श किए जाते हैं। रही बात जहाँ पर भगवानों के जन्म अतिशय आदि होते हैं, तो उन स्थानों पर यदि कोई जिनबिंब की स्थिति है तो वह पूजन के योग्य है। यदि कुछ भी वहाँ मंदिर आदि नहीं है तो अकेली किसी कारण से फूट गया तो ग्वाले का तो पाप का उदय हुआ, दहेड़ी फूट गई, लेकिन वहां रहने वाली बिल्ली के पुण्य का उदय था कि उसको दही खाने मिल गया। इसी प्रकार सीलोर का पाप का उदय था कि यह धराशायी हुआ, लेकिन इस युग में जीने वाले जो लोग थे इनका पुण्य का उदय है कि इस धराशायी को उठाने का मौका उन्हें मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और इस तीर्थ क्षेत्र के लिए एक ऐसी ऊंचाई देने के लिए सारा विश्व कमर कस ले। NRI लोग जो हैं, जो अमेरिका आदि में, वो भी इस समय सुन रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र को उठाने का संकल्प किया है। अब सारा विश्व सामने आ जाए। मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 शक्तियां हैं,
एक शक्ति है धन की और एक शक्ति है, मेरे पास दो शक्ति है, एक मन की और एक वचन की, और तुम्हारे पास दो शक्तियां हैं, एक तन की और एक धन की। अब 4 शक्ति हो गई। मेरे पास है मन और वचन, तो मैंने मन भी सिल्वर को दे दिया और आज से वचन भी सिल्वर को दे रहा हूं। मेरा पूरा मन सिल्वर के लिए, मेरा पूरा वचन सिल्वर के लिए। अब आपके पास 2 चीजें हैं, तन और धन, और आप लोग ये 2 चीजें देने तो चारों चीजें जहां हो जाएंगी वहां सिल्वर चारों धाम बन जाएगा। चारों धाम का एक रूप बन जाएगा। लेकिन सारे भारत और विश्व के लिए अब सीलोदय तीर्थ क्षेत्र में एक ऐसा, क्योंकि जब तक पुराने माल में आप लोग व्यापारी हैं, पुराना माल निकालना है तो जब तक उसमें नया माल नहीं मिलाओगे तो पुराना माल में वो चलता नहीं। इसी प्रकार यहाँ जो पुराना थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि खंडहर तो बहुत हो गया, मूल्यवान तो खंडहर हो गया, जो थोड़े बहुत बचा है उसमें जब तक अपन नई कोई शक्ति यहाँ विराजमान नहीं करेंगे तब तक वो पुरानी शक्ति जागृत होने वाली नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर इस भूमि को जागृत करने के लिए सम्मेश शिखर जी से पूरी टोंकों की माटी मंगाई गई है, जो 1008 कलशों में यहाँ विराजमान की जाएगी। वो माटी जैसे ही यहाँ विराजमान होगी, दिन प्रतिदिन इसमें एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी बढ़ेगी कि सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म होकर पॉजिटिव बन जाएगी। 1008 कलशों में रखी जाएगी, बड़े बड़े यंत्र रखे जाएंगे, नंद्यावर्त की स्थापना होगी, और वो माटी अपने धीरे 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 करके, और इसको इतना ज्यादा 6 महीने के अंदर ही यह इसकी जितनी सैकड़ों साल की कमजोरी है ये 6 महीने में खत्म होकर टॉनिक का काम करके पूरा बलशाली बना देगा। इसके लिए इतना बल आएगा इसमें, वो अभी तारीख आदि बताने वाले हैं कि कब वो 1008 कलश स्थापित किए जाएंगे। एक एक व्यक्ति अपने कोई 100 कलश स्थापित करे, कोई 10 कलश स्थापित करे, कोई 20 कलश स्थापित करे। परिवार में जितने लोग हों उतने कलश। जो व्यक्ति यहाँ सम्मेश शिखर की माटी का कलश स्थापित करेगा उसके परिवार में कभी कमजोरी मिटाने के लिए किसी टॉनिक पीने की जरूरत नहीं होगी, यह इतनी बड़ी ताकतवान होगी। पिछले तीर्थ क्षेत्रों में हमने जब स्थापित किया, बागड़ के अंदर जब मैंने सम्मेश शिखर की माटी की स्थापना की, उस भूमि में इतना अतिशय आ गया कि अभी वो तीर्थ क्षेत्र नहीं बना है। मात नंद्यावर्त के पास जाकर लोग 9 बार का नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। सम्मेश शिखर की माटी की स्थापना की, अभी आप वहां भी शाम को मेला लगता है, रविवार के दिन तो सैकड़ों लोग पहुंच जाते वहां। कुछ नहीं, अभी ऐसे ही मैदान है जैसा ये है, मात्र वहां जाकर के सम्मेश शिखर की माटी और नंद्यावर्त की स्थापना वो भी यहाँ होने वाली है। सम्मेश शिखर की माटी आ चुकी है इस क्षेत्र के ऊपर, और वो माटी तो ऐसे करके, और इसका नाम भी आज हो गया। अब यहाँ एक ऐसा महान मूल नायक भगवान, बहुत विशाल, इतना बढ़िया भगवान बैठना चाहिए जैसे दादावाड़ी के अंदर कोटा में बैठे ना, इतने विशाल मूल नायक एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार बैठा लेगा। चंदा चिट्ठा नहीं, हमें चंदा चिट्ठा पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे भक्तों में अभी भारत में ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जो एक मूर्ति तो छोड़ो, पूरा तीर्थ भी एक ही व्यक्ति बना सकता है। और इस पर मुझे गर्व है कि हमारे भक्तों में इतनी ताकत, इतना समर्थ है। और मैं इसी बात के लिए कहता हूं, जो भक्तों में हमेशा समर्थ बना रहे कि कभी ऐसे मौके बने तो एक ही व्यक्ति सारे तीर्थ का उद्धार कर दे, तो ऐसा तीर्थ भक्त चाहिए जो कि यहाँ मूल नायक भगवान, इस स्थान के मूल नायक भगवान, इस स्थान पर बैठने वाले मूल नायक भगवान की स्थापना करेगा। और नाम उनका हमने खोल लिया, आदिनाथ भगवान ही यहाँ के लिए ठीक है। तो आदिनाथ भगवान की इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा, 15 फुट उतंग पद्मासन विराजमान होना मूल नायक के रूप में। और उसके बाद जाकर के फिर आपको मालूम है कि अकेले भगवान, बड़े आदमी अकेले नहीं रहते, उनके साथ आजू बाजू रहता है। तो बड़े भगवान के चारों तरफ त्रिकाल चौबीसी की स्थापना होगी। और दादावाड़ी, और छोटी मोटी मूर्ति नहीं, अपनी साइज से भी कई गुनी बड़ी पद्मासन, कम से कम 4.25 फीट, यानी 4.25 फीट की
भगवान की मूर्ति त्रिकाल 24 में दो बाजू बाजू उसी बैलेंस के हिसाब करके यहाँ विराजमान होगी। ये दो आइटम आप इस तीर्थ क्षेत्र में बनाइए और एक दिन सारा विश्व सिलौर की इस भूमि को, धूल को चंदन के रूप में लगाने आएगा आएगा आएगा। आज का प्रवचन सुरक्षित करना, क्योंकि अब इस भूमि का एक ऐसा विकास होने वाला है, ऐसा रूप लेने वाले हैं जिसके लिए आप सबके लिए तैयार रहें। मूर्ति मूल नायक का एक परिवार, चाचा भाई मिल सकते, गोत्र एक होना चाहिए। इसी प्रकार से 24 नाम वो होना चाहिए जो 24 एक एक परिवार से, अब पूरे भारत में से 24 नाम चाहिए। हालांकि बूंदी कमजोर नहीं है, बूंदी से भी 24 नाम आए तो कोई बड़ी बात